योग क्रांति परिवार के YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमेशा की तरह एक बार पुनः मैं आप सभी के सामने लेकर उपस्थित हुआ हूँ योग का एक नया वीडियो। लेकिन शुरुआत करने से पहले आपने यदि हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तब आप सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें। आज हम ईशावास्योपनिषद प्रश्न संग्रह का सेकंड पार्ट लेकर आए हैं, जिसको हम स्मार्ट फैक्ट भी कहते हैं। स्मार्ट फैक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि एक ही लाइन में उत्तर और प्रश्न दोनों चीज़ें आपको मिल जाती हैं। तो चलिए देर नहीं करते सीधे शुरुआत करते हैं। यदि आपने इसके पहले वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो भी देख लीजिए। आज का पहला प्रश्न है और वैसा जो है ये 11वां प्रश्न है। विद्या या ज्ञान जिसको बोलते हैं, ज्ञान पूर्वक कर्म की उपासना करके उसके अनुरूप कर्म नहीं करने वाले निकृष्ट लोक में जाते हैं। निकृष्ट को अंधकार से भी घोर अंधकार जो है उस लोक में जाने की बात की गई है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। इस उपनिषद के अनुसार कर्म अर्थात अविद्या द्वारा मृत्यु लोक को जाते हैं। ध्यान रखें, ईशावास्योपनिषद और ईश उपनिषद एक ही उपनिषद है। बहुत सारे योग साधक को ये कन्फ्यूज़न हो जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है इस उपनिषद के अनुसार कि कर्म द्वारा मृत्यु लोक को जाते हैं। कौन से कर्म? जो अविद्या द्वारा कर्म किए जाते हैं वो हमें मृत्यु लोक की ओर ले जाते हैं। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, जो केवल देवों व पितरों की उपासना करते हैं वो विनाश अर्थात असंभूति की ओर जाते हैं। यह प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि जो केवल देवों व पितरों की उपासना करते हैं वो कहाँ पर जाते हैं। तो आपको करना है विनाश या असंभूति, इनमें से ऑप्शन दिया गया होगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। ईशावास्योपनिषद का नाम इस उपनिषद के प्रथम मंत्र ईशावास्यम से प्रारंभ होने से हुआ। यहाँ पर बताया गया है कि ईशावास्योपनिषद जो है इसका नाम ईशावास्योपनिषद क्यों पढ़ा है। तो आपको ये जानकारी होना चाहिए। बहुत ज़्यादा आईएमपी क्वेश्चन है कि ईशावास्योपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद क्यों पढ़ा। तो ध्यान रखना है कि ईशावास्योपनिषद में प्रथम मंत्र है जिसका प्रारंभ ईशावास्यम से होता है, इसलिए इसको ईशावास्योपनिषद कहते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए। ईशावास्योपनिषद शांति पाठ मंत्र की विषय वस्तु ब्रह्मा एवं जगत की अभिन्नता तथा पूर्ण तत्व का निरूपण है। ध्यान रखें, कुछ जगह पर पूर्णत्व लिखा हुआ मिलता है, कुछ जगहों पर पूर्ण तत्व लिखा हुआ मिलता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पर ईशावास्योपनिषद का जो शांति पाठ मंत्र है उसकी विषय वस्तु के बारे में बताया गया है। इसको भी आप देख लीजिएगा और चाहें तो एक पेज पर आप नोट्स बनाते जाइए। एक प्रश्न में प्रश्न और आंसर दोनों आपको दे रहे हैं। ईशावास्योपनिषद के प्रथम 2 मंत्रों की विषय वस्तु निवृत्ति और प्रवृत्ति का मार्ग निरूपण है। यहाँ पर बताया गया है कि ईशावास्योपनिषद के जो प्रथम 2 मंत्र हैं उसकी विषय वस्तु क्या है। तो विषय वस्तु है निवृत्ति और प्रवृत्ति जो है इनका मार्ग का निरूपण बताया गया है। आज का 7वां प्रश्न और वैसे 17वां प्रश्न है। ईशावास्योपनिषद के तीसरे मंत्र की विषय वस्तु में अज्ञानी की गति का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जा सकता है ईशावास्योपनिषद में तीसरे मंत्र की विषय वस्तु क्या है। आपको बताना पड़ेगा कि अज्ञानी की गति का वर्णन किया गया है। 18वां नंबर प्रश्न, ईशावास्योपनिषद के चौथे एवं 5वें मंत्र में परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन है।
आपसे पूछा जाएगा ईशावास्योपनिषद के चौथे एवं पांचवें मंत्र में किसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो आपको लिखना पड़ेगा परब्रह्म। यह आपका आंसर हो जाएगा। नोट्स आप लिखते जाइए। यदि आप लिख नहीं सकते तो पीडीएफ आप 10 रुपये में प्राप्त कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के छठवें एवं सातवें मंत्र में ज्ञानी के लक्ष्य का वर्णन किया गया है। 19वें प्रश्न में आपको बताया गया है कि ईशावास्योपनिषद के छठवें एवं सातवें मंत्र में किसका वर्णन किया गया है। यह प्रश्न भी आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको बताना है ज्ञानी के लक्षण का वर्णन किया गया है। ध्यान रखें, छठवें एवं सातवें में ज्ञानी के लक्षण का, सारे में आपको बताया गया है। चौथे एवं पांचवें में परब्रह्म के स्वरूप का, तीसरे मंत्र में अज्ञानी की गति का। ये सारे आपको याद होना चाहिए। बहुत सारे योग साधक कहेंगे इतना डिटेल में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, परंतु हमें ध्यान रखना चाहिए यूजीसी नेट छोटा पेपर नहीं होता, कहीं से भी कुछ भी पूछा जा सकता है, इसलिए हमने सारी डिटेल आपको बताई है। ईशावास्योपनिषद के 8वें मंत्र में आत्मा के स्वरूप का वर्णन किया गया है। आपसे पूछा जाएगा 8वें मंत्र में किसके स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा आत्मा का वर्णन किया गया है। इसके अलावा सही मिलान करने को भी आते हैं, अभिकथन और तर्क भी आते हैं। तो अभिकथन और तर्क सही जोड़ी कैसे आएंगी वो भी मैं आगामी समय में आपको बताने वाला हूँ। 21वां नंबर प्रश्न देख लीजिए। ईशावास्योपनिषद के 10वें मंत्र में विद्या और अविद्या का फल बताया गया है। प्रश्न आएगा विद्या और अविद्या का फल कौन से मंत्र में बताया गया है। 4 ऑप्शन आपके पास होंगे, सही ऑप्शन आपको चुनना होगा। तो यहाँ पर आएगा 10वें मंत्र। 22वां नंबर प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के 12 से 18वें मंत्रों में उपासना और उनके विविध फलों का वर्णन किया गया है। ये भी आपको याद रखना है कि 12वें से 18वें मंत्रों में किसकी उपासना और फलों का वर्णन किया गया है, तो आपको बताना पड़ेगा। ध्यान रखिए, आप यदि चाहें तो एक एक लाइन में लिखते जाइए कि 12 से 18 में उपासना उनके विविध फलों का वर्णन किया गया है। उपासना भी किसकी की गई है ये आपको मालूम होना चाहिए। ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा से नहीं बोल रहा हूँ, क्योंकि यदि मैं बार बार बताऊँगा तो आपको याद ही नहीं होगा। आपको जो है अपने दिमाग को भी स्टार्ट करना है। यहाँ पर अब आपको कमेंट बॉक्स में लिखने के लिए प्रश्न हम दे रहे हैं कुछ। पहला प्रश्न है आज का, ईशावास्योपनिषद के किस मंत्र में परब्रह्म के स्वरूप का वर्णन किया गया है। ऑप्शन है ए 11वें एवं 12वें, बी 10वें एवं 11वें, सी पहले एवं दूसरे, डी चौथे एवं 5वें। अपना उत्तर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना है ताकि आप अपना परीक्षण कर सकें कितना आपको याद रहता है। अभी तो सिर्फ इसी तरह से हम दे रहे हैं, इसके बाद आपको जो है पेपर भी हम अवेलेबल कराएंगे जो आपको सॉल्व करने होंगे। अगला प्रश्न है, ईशावास्योपनिषद के किस मंत्र में विद्या और अविद्या का फल बताया गया है। ए 17वें मंत्र में, बी 10वें मंत्र में, सी 18वें मंत्र में, डी चौथे मंत्र में। यहाँ डबल सी लग गया है, यह भी आपको कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। यदि आप यूजीसी नेट के पूरे नोट्स प्राप्त करना चाहते हैं तो 320 रुपये में आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। यदि आप पर्टिकुलर किसी एक टॉपिक का लेना चाहते हैं तो सिर्फ और सिर्फ 10 रुपये में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। जैसे भगवत गीता 10 रुपये, रामायण 10 रुपये, है ना।
ये आपका उपनिषद है, कोई भी एक उपनिषद 10 रुपये। आप कोई भी PDF ले सकते हैं, और नहीं लेना चाहते तो इसी तरह से पढ़ाई करते रहिए। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।